नमस्कार एंड गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सौरभ सिंह, ज्ञान सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। क्या देखेंगे हम लोग? फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पाइथन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। इसको हम लोग देखते हैं आज एज ए रिवीजन एंड एज ए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, चलिए तो फ्लो कंट्रोल में ऐसा है कि फ्लो कंट्रोल का मतलब ही होता है कि हम लोग प्रोग्राम को किस तरीके से किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ठीक है, किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो। जैसे यहाँ बहुत अच्छा एक सेंटेंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी अगर सच पूछे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका लैंग्वेज एंड इसका कुछ एक्सप्लेन करने का तरीका। ठीक है, तो देखते हैं। The order of execution of the statements in a program, the order, यहाँ पर ध्यान दें, the order means क्रम, वो क्रम मतलब किस क्रम से वो आगे बढ़ेगा। The order of execution of the statements in a program is known as flow of control. The flow of control can be implemented using control structure. Python supports टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन। कौन कौन सा? पहला है सिलेक्शन, पहला दूसरा कुछ नहीं है, दो है इसके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। पहला है सिलेक्शन, मतलब कि चूज करते हैं कि कौन सा, तीन स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट को पहले और कौन सा 1 2 3 और 1 2 3 मींस कौन सा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा। दूसरा है रेपिटेशन। ठीक है, दूसरा है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है एक ही चीज को अगर बार बार जैसे दो है, इसको मल्टीपल टाइम हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है तो बार बार हम लोग स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़े, एक बार हमें एक कंट्रोल स्टेटमेंट डालें, कंट्रोल स्ट्रक्चर डालें और वो चीज बार बार रिपीट होते चले जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए छोटा सा प्रोग्राम का एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम टू इनपुट द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट नंबर्स, मतलब दो इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, num2 इनपुट इंटर सेकंड नंबर। जब दोनों लेते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ये बिना ये चेक किए डिफरेंस करते हैं हम लोग कौन सा नंबर बड़ा है। एक्चुअली होता है क्या, जब हम नंबर घटाते हैं किसी चीज में तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, छोटे नंबर को लास्ट में लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं, तो हम लोग का जो होता है आंसर ये होगा। बट अगर हम लोग बिना ये सोचे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बिना ये सोचे घटा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये, मतलब कि +4 और -6, तो इसका आंसर ये -2 हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं मेरा आंसर ये साफ सुथरा आए, माइनस प्लस होके नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करेगा, क्या कंडीशन लगाएं जो कि वो चेक करे पहले कि विच वन इज द बिगर, 6 और 4। ठीक है, ओके नेक्स्ट सिलेक्शन। हम लोग सबसे पहले सिलेक्शन सीखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एकदम मस्त एग्जांपल है। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल मैं और क्या दे सकता हूं, देख इसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नाउ सपोज वी हैव 10 टू बाय अ पेन, मतलब मेरे पास 10 रुपए है। ठीक है, मेरे पास 10 रुपए है एक पेन बाय करने के लिए। ऑन विजिटिंग द स्टेशनरी शॉप देयर आर वैरायटी ऑफ पेन्स प्राइस्ड एट 10 ईच, मतलब कि हर पेन एक 10 रुपए का है। हियर वी हैव टू डिसाइड विच पेन टू बाय। Similarly, when we use the direction services of digital map to reach from one place to another, we notice that some of so more than one path and like it. तो हम लोग ये बोल रहा है कि हमको मेरे पास 10 रुपए का पेन हमको खरीदना है, 10 रुपए मेरे पास है और वो शॉप पे 10 रुपए का बहुत सारा पेन है, बहुत सारा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेन हम लोग को क्या करना है, लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। ठीक उसी तरह का सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। ध्यान से देखिए, ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है। सभी लोग इस फ्लो चार्ट को जानते होंगे, जो थोड़ा बहुत ही प्रोग्राम से फैमिलियर होंगे, प्रोग्रामिंग का जिसको एबीसी भी आता होगा वो भी इस बात को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये स्टार्टिंग के लिए होता है ओवल शेप, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम यहां से। उसके बाद अगर इनपुट लेते हैं तो इनपुट लेने के लिए क्या होता है, ये पैरेललोग्राम जैसा होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए बराबर होता है। ये देखिए, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर हमको सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे,
ये वाला जो डायमंड शेप है इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिलेक्शन के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। तो ये बता रहा है कि पहले एक फ्लो चार्ट बनाया है उसी का, जो हम लोग अभी जो प्रोग्राम देखे उसका फ्लो चार्ट बनाया है, इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, क्या दिखाया कि दो नंबर लिए हम, num1 num2 इनपुट लिए। ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग पहले चेक करेंगे कि विच वन इज बिगर, num1 और num2। जब हम लोग चेक करेंगे इज num1 इज num2, कौन num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर कंडीशन सही होगा, अगर यहां स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? डिफरेंस कर देगा किसमें? num1 से num2। यदि फॉल्स होगा तो ये उल्टा करके डिफरेंस करेगा, num2 को पहले रखेगा फिर num1 करेगा। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या करेगा? डिफरेंस प्रिंट कर देगा, फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। मीन्स क्या, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि किससे किसमें घटाना है। ठीक है, ये है सिलेक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे देखते हैं। द सिंटेक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट। हम लोग जो सिलेक्शन का पहला जो हम लोग के पास सिलेक्शन के जो पहला हम लोग के पास फंक्शन अवेलेबल है वो है इफ। ठीक है, क्या है? इफ। ठीक है, तो इफ में जो है इफ कंडीशन, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इफ लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? कंडीशन। जो भी कंडीशन आगे हम लोग देखेंगे कैसे कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे? हम लोग यहाँ पे डालेंगे, सिंपल बात है, हम लोग यहाँ पे डालेंगे कॉलोन। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी, अगर ये कंडीशन सही होता है तो ये इसके बाद स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं करेगा। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इफ द एज इंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18। नीचे एग्जाम्पल है, सीधे एग्जाम्पल पे ही आते हैं। ये क्या क्या है? एज ले रहा है, एक वेरिएबल बनाया है एज, एक वेरिएबल बनाया है एज। ये एज एक वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल एक एज बनाया है। ठीक है, एज में क्या ले रहा है? इनपुट ले रहा है। क्या ले रहा है? इंट में इनपुट ले रहा है, इंट में इनपुट ले रहा है। ठीक है, और उसमें क्या डाल रहा है? एज, इंटर योर एज। ठीक, तो क्या ले रहा है? एक एज, एक वेरिएबल ले रहा है, वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू को डालना है। ठीक है, हम लोग सिंपल इसको इनपुट लेते हैं, इनपुट। ठीक है, उसके बाद इसको डाल के फिर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है? इफ। अब देखिए यहां कंडीशन चेक कर रहा है, यहां पे लगाया ना रिजर्व वर्ड, एक कीवर्ड लगाया है जो रिजर्व वर्ड होता है इफ। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब कि एज अगर 18 के बराबर या उससे बड़ा होगा, देन क्या होगा? प्रिंट एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट। ये कंडीशंस है और ये मेरा स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए वेरिएंट ऑफ इफ स्टेटमेंट इज ऑल्सो, ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, क्या करते हैं? इफ लगाते हैं, वो कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन सही पाया जाता है तो ये एग्जीक्यूट होता है। एक दूसरा भी चीज है, यदि कंडीशन फॉल्स हो तो फिर क्या हो? तो कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो फिर ये एक और आता है फोकस में, इफ और इफ एल्स। इफ एल्स ये लगाते हैं इफ। ठीक है, ये लगाते हैं इफ कंडीशन, उसका स्टेटमेंट, एंड देन एल्स, इसका स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट करेगा। मींस यहां पे अगर इसी में हम लोग फिर से देखते हैं, ये इसी में हम लोग फिर से देखते हैं तो आगे देखिए, एज इंट इनपुट इंटर योर एज। अगर ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है तो बोलेगा एलिजिबल टू वोट, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है, मींस 18 से छोटा है वो जो नंबर हम डाल रहे हैं उसमें, ठीक है, इनपुट में, तो प्रिंट क्या करेगा? वो फॉल्स होने के केस में नॉट एलिजिबल टू वोट। यानी कि हम लोग के पास कितना कौन कौन सा भी हम लोग देखे, एक देखे इफ स्टेटमेंट, फिर देखे इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ अगर सिंगल लाइन ऑफ के लिए इफ है, अब मल्टीपल लाइन के लिए अगर चेक करना है तो इफ एल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है एक और फोकस में आता है, छोटा सा है, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, इन मैनी टाइम्स
Many a times there are situations that require multiple conditions to be checked. Multiple conditions, not one. ठीक है, मल्टीपल कंडीशन, एक नहीं दो कंडीशन. जैसे कि सपोज कीजिए कोई एक स्टूडेंट है और वो स्कूल में आया और वो बोल रहा है कि मुझे बुक्स चाहिए. तो पहले वो बोल रहा है, मैंने पहले उससे क्या पूछेंगे, तुम किस क्लास के हो, फिर पूछेंगे तुम्हारा क्या नाम है, फिर पूछेंगे तुम्हारा रोल नंबर क्या है. देन सब कंडीशन जब मैच करेगा तब उसको करेक्ट बुक हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रोवाइड कर पाएंगे. उसी तरीके से हम लोग जब मल्टीपल स्टेटमेंट को हम लोग टेस्ट करते हैं कंडीशन के बेसिस पे, तो उसमें हम लोग एलिफ का यूज करते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. प्रोग्राम टू प्रिंट द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर. पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए. ऐसा नहीं चाहिए यहाँ पे कि 4 - 6 कर दिए तो -2, ऐसा नहीं. हमको चाहिए जब भी कोई डिजिट में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमको चाहिए पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, तो ये देखिए पहले ही क्या करेगा, num1 में एक इनपुट लेगा, num2 में इनपुट लेगा. ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक करेगा दैट वेदर num1 इज greater than num2. If it is, then difference num1 minus num2. अगर num1 बड़ा है किससे, num2 से, then क्या करना है, num1 को आगे रखना है, num1 को उसके बाद रखना है num2 को. अगर ये कंडीशन मेट नहीं करता है तो फिर क्या कर देना है, num2 num1. सिंपल सी बात है. अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स n2 n1 से बड़ा है, ये से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाते हैं. एंटर देखिए, फिर ये होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, क्लियर. द सिंटेक्स फॉर सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यूजिंग एलिफ. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलिफ, एल्स इफ. हालांकि इसका फुल फॉर्म है एल्स इफ, बट इसका कीवर्ड है एलिफ. देखिए जब हम लोग को मल्टीपल, अभी मैंने बताया ना, अगर हमको मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करना है, जैसे एक कंडीशंस उसके बाद अगर वो कंडीशन मेट करता है तो ये स्टेटमेंट, नहीं मेट करता है तो ये जंप करके इस पे आएगा. अगर ये मेट करता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और ये मेट नहीं करता है, अगर ये मेट नहीं करता है तो क्या होगा, ये इसको एग्जीक्यूट कराएगा. ठीक है, आप ध्यान से सुनिए. उसके बाद देखिए इसका हम लोग यूज करते हैं. इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स सिंपल है. ठीक है, इफ जो भी कंडीशन होगा, कंडीशन, इफ कंडीशन, देन स्टेटमेंट. कंडीशन के बाद क्या लगेगा, कॉलन लगेगा, उसके बाद स्टेटमेंट. ठीक है, उसके बाद फिर एलिफ कंडीशन. ठीक है, फिर कॉलन, फिर स्टेटमेंट, फिर एलिफ, जितना चाहे उतना चाहे. लेकिन फाइनली जब सपोज कि ये सारा का सारा कंडीशन अगर मैच नहीं किया, फॉल्स हो गया, तो लास्ट में जो हम लोग को स्टेटमेंट रखेंगे, दैट हम लोग सपोज कि जो वो स्टूडेंट वाला केस में अगर ऐसा कुछ होगा, उसका कोई भी चीज मैच नहीं करता है, तो हम लोग क्या स्टेटमेंट सप्लाई कर देंगे, दिस स्टूडेंट डजंट बिलोंग दिस स्कूल, फ्रॉम दिस स्कूल. ओके, दिस स्टूडेंट डजंट बिलोंग फ्रॉम दिस स्कूल. ठीक है, ये स्कूल से वो बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, तो ये हम लोग सप्लाई कर देंगे. इसलिए होता है कि हो सकता है कि सारा कंडीशन मैच नहीं हो, तो क्या करेंगे, लास्ट में इसको प्रिंट करवाना ही करवाना है. ठीक है, तो हम लोग ये भी इस तरह से एलिफ को समझ गए. एलिफ जब मल्टीपल टाइम्स, एक नहीं एक से ज्यादा, अगर हमको क्या करना है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट को अगर हमको चेक करना है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल टाइम, जितना भी चाहे, तो उसके लिए हम लोग एलिफ का यूज करते हैं. ठीक है, ये समझ में आ गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, इसमें एक छोटा सा देखिए, ये एक प्रोग्राम है. हम लोग चूंकि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस होता है कि क्या प्रोग्राम को आउटपुट आ रहा है, कैसे हो रहा है. ध्यान से देखिए, एक है, ये है सिग्नल का प्रोग्रामिंग. ठीक है, ये सिग्नल का प्रोग्रामिंग है छोटा सा. डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल एट द रोड क्रॉसिंग. ठीक है, अगर जैसा कलर होगा, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग मैसेज को डिस्प्ले करना है, कलर के अकॉर्डिंग मैसेज को क्या करना है, डिस्प्ले करना है. अगर रेड कलर है तो मेरा मैसेज आना चाहिए द सिग्नल इज रेड. ठीक है, तो सिग्नल इक्वल टू इनपुट, जो कलर होगा इनपुट में जाएगा, सिग्नल में जाएगा. ठीक है, यहां पे एक चीज और देखिए कि हम लोग इंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कलर जो सिग्नल होगा वो वर्ड में जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग में जाएगा. रेड हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया. ठीक है, ये सब जो सिग्नल है ये क्या है, स्ट्रिंग है. तो हम लोग को यहाँ पे इंट लेने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट होके सिग्नल में वो दे देगा कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है. ठीक है, आगे देखते हैं.
इफ, अब देखिए यहां पे लगा है इफ और एलिफ। इफ सिग्नल इक्वल टू यहां पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो कि चेक करता है इक्वल टू रेड, और यहां पे देखिए और भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग जानते थे ना कितना ऑपरेटर हम लोग के पास ऐसा है, ठीक है, एंड है और नॉट है। हम लोग के पिछले क्लास में पढ़े थे ना कि एंड में क्या होता है, जब दोनों सही हो तभी वो सही होगा, और में क्या होता है दोनों में से कोई एक सही हो जाए तो वो ओके सही हो जाएगा, नॉट में उल्टा करते हैं। तो प्रिंट स्टॉप ये है इफ सिग्नल इक्वल टू रेड और सिग्नल इक्वल टू रेड। इफ सिग्नल इक्वल टू रेड और सिग्नल इक्वल टू रेड है, यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा हमको? ध्यान से देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए अच्छे से देखिए, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। सिंपल है इसमें, वेरी सिंपल, ठीक है। ये अगर रेड होता है यानी कि स्मॉल लेटर में भी रेड होता है, और यदि कोई ऐसा लेटर में भी रेड देता है मतलब कि कैपिटल लेटर में, दोनों का मतलब रेड ही होगा, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है, स्टॉप। तो सिग्नल पे जो डिस्प्ले लगा रहेगा उस पर क्या प्रिंट होना है, स्टॉप। मतलब कोई भी रेड उसके पास आता है, या कैपिटल वाला रेड या स्मॉल वाला रेड, कोई भी रेड आता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में ये स्टॉप प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद है एलिफ। इफ सिग्नल इक्वल टू ऑरेंज और इक्वल टू ऑरेंज, ठीक है, इक्वल टू ऑरेंज और इक्वल टू ऑरेंज, वही सेम चीज। हम लोग चाहें तो इसमें और एक जोड़ सकते हैं सिंपल यहां पर इसके पहले, या फिर ये मिटा तो नहीं सकते, ये पीडीएफ है तो हम ऐसे जोड़ के दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग एक और लगा सकते हैं, और ठीक है, और में लिख सकते हैं ऑरेंज। अगर कोई ऐसा लिखना ऐसे पास कर दे तो ये कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो, तो उसको भी इक्वल टू सिग्नल इक्वल टू करना है, वो भी ऑरेंज में ही आएगा, उसको भी ऑरेंज ही समझा जाएगा। तो इस केस में क्या करना है कि इस केस में देखिए क्या प्रिंट है, इस केस में क्या प्रिंट करना है, बी स्लो। इस केस में क्या प्रिंट करना है, बी स्लो। देखिए मैसेज क्या प्रिंट होगा, बी स्लो, ठीक है, बी स्लो। एलिफ, उसके बाद भी इसे एक सिग्नल और यूज करना है, मतलब मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन के लिए। इस केस में मैंने बताया था ना, अगर मल्टीपल कंडीशन मेरे पास है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ और एलिफ का, नेस्टेड एलिफ का। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे अंदर, ठीक है। तो एलिफ सिग्नल इक्वल टू ग्रीन और सिग्नल इक्वल टू कैपिटल ग्रीन, देन प्रिंट गो। समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ, यहां पे देखिए एक छोटा सा नोट करने वाला चीज है, नंबर ऑफ एलिफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड। कितना एलिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन हमको चेक करना है। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक एंड सो ऑन। अगर पहला फॉल्स होता है तब दूसरा चेक किया जाएगा, ठीक है, दूसरा फॉल्स तीसरा चेक किया जाएगा। लेकिन अगर पहले में सही निकल गया तो प्रोग्राम क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा और वहां से आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। द कंडीशन इज ट्रू देन करस्पॉन्डिंग इंडेंटेड ब्लॉक executed and if the statement terminates, if statement क्या होगा, terminates हो गया, ठीक है। now let us write a program to create a simple calculator program। चलिए ये तो खैर इसमें देख लेते हैं, एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है। ध्यान से देखिए, दो वैल्यू ले रहा है फ्लोटिंग में, ठीक है, और उसके लिए क्या डाल रहा है, इनपुट, ठीक है, इनपुट इंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर्स। इसमें कोई ऑपरेटर भी चलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करना है, सपोज कीजिए मेरे पास दो नंबर है 56 67, इन दो नंबर के बीच में क्या करना है, तो हमको सप्लाई करना पड़ेगा ना कि हमको क्या चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डिवीजन चाहिए। तो इन चारों में से तो उसको भी हम लोग इनपुट के थ्रू ही लेंगे यूजर से कि आपको क्या करना है। जाहिर सी बात है, जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए तो क्या कर रहा है, इफ, यहां देखिए इफ यहां पे ये लगाया, इफ ऑपरेशन ऑपरेंड ऑपरेटर इक्वल टू प्लस देन रिजल्ट इक्वल टू, देन क्या करना है, अगर प्लस मिलता है रिजल्ट क्या करना है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को क्या करना है,
ऐड कर देना है। एलिफ एलिफ उसके अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा बार चेक करेगा क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, अगर माइनस मिलता है तो माइनस कर देना है, फिर चेक करेगा। एल्स अगर ये दोनों में से कोई नहीं मिलता है, रिजल्ट वैल्यू इसमें भी देखिए एक चीज, एलिफ के अंदर इफ एल्स यूज किया गया, ध्यान से देखिए, एलिफ के अंदर इफ एल्स यूज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलिफ के अंदर इफ एल्स यूज किया गया, यानी कि एलिफ में अगर माइनस मिलता है तो फिर चेक करेंगे कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 में कौन बड़ा है। अगर वैल्यू 1 बड़ा है, रिजल्ट पहले वैल्यू 1 से वैल्यू घटा देंगे। अगर ये छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स होता है, तो एल्स वाला पार्ट को क्या करना है, एग्जीक्यूट करवा देना है। ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए एलएफ ऑपरेशन क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन पास कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर एलएफ कर दिया। अगर इफ वैल्यू इक्वल टू जीरो, अगर वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है तो क्या करना है, प्रिंट एरर, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, यहां पे फिर देखिए चेक कर रहा है कि जब कोई डिवीजन करे, जब कोई ये तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया, जब कोई डिवीजन करे तो डिवीजन से पहले हम लोग ये देखेंगे कहीं वो डिनोमिनेटर में जीरो तो सप्लाई नहीं कर रहा है, और यदि जीरो सप्लाई कर रहा है, देखिए इफ वैल्यू 2 यानी कि ये वैल्यू 1 कौन सा हो गया, वैल्यू 1 हो गया, जो पहला वैल्यू सपोज कीजिए 5, और जिसे डिवीजन करना हो गया वो वैल्यू 2, अगर वो जीरो होता है, इफ वैल्यू 2 इक्वल टू जीरो, देन व्हाट विल बी प्रिंटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर और व्हाटएवर मैसेज यू हैव गिवन। ठीक है, व्हाटएवर मैसेज यू हैव गिवन टू प्रिंट, देन दिस लाइन ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। प्रिंट एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, एल्स रिजल्ट। अगर ये ऐसा नहीं है, जीरो के जगह पे कुछ और दिया गया है, जीरो जगह 5 दिया गया हुआ है, देन क्या करना है, डिवाइड कर देना है और उसका रिजल्ट को क्या करना है, प्रिंट कर देना है। ठीक है, अगर ये सब में कुछ भी नहीं मिलता है तो एल्स में क्या होगा, रॉन्ग इनपुट, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ठीक है, प्रिंट द रिजल्ट इज रिजल्ट, और ऐसा अगर ये सब कुछ मिलता है तो उसका रिजल्ट को रिजल्ट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आउटपुट का वैल्यू आप देख सकते हैं। इंडेंटेशन, देखिए ये भी एक चीज है जो पाइथन का अपना खुद का है। ठीक है, जैसे हम लोग और सब प्रोग्राम में देखे थे, और सारे प्रोग्राम हम लोग क्या देखे थे, सारे प्रोग्राम हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि जब भी कोई हम लोग स्टेटमेंट यूज करते थे, जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते थे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए और क्लोजिंग करेंगे कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, तो उसी तरह इसमें होता है इंडेंटेशन, इसका जो ब्लॉक होता है ना, ऑटोमेटिकली इंडेंटेड होता है, वो अपने ब्लॉक को पहचानता है कि हाँ इसके बाद ये एग्जीक्यूट करना है, इसके बाद ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या चलता है, इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन, ठीक है ना, देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द स्टेटमेंट्स विद इन ए ब्लॉक आर पुट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, हाउएवर पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, फॉर ब्लॉक एज वेल एज फॉर नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीडिंग वाइड स्प्रेड एट द बिगिनिंग ऑफ, मतलब कि यहां ध्यान दीजिए, प्रोग्राम अगर एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए तो बहुत इजीली समझ में आता है ना, बिल्कुल। ये num1 है, ये num2 है, जैसे कंडीशन चेक करने के लिए हम हमारे जैसे करेंगे, ये एक टैब आगे बढ़ जाएगा और यहां से ऑटोमेटिकली लिखना शुरू होगा। ठीक है, फिर जब हम लोग एंटर करेंगे तो एल्स पार्ट जब लिखेंगे तो वो ठीक इसके सीध में आएगा। ठीक है, इसके लाइन में आएगा, फिर जो उसका स्टेटमेंट होगा वो एक स्पेस के साथ इंडेंट होके आगे जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम लिखाता है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन हम लोग पढ़ते हैं। रेपिटेशन क्या है, रेपिटेशन सिंपल सा बात है, हम लोग लूप के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 ही लूप होता है। ठीक है, एक व्हाइल लूप, एक फॉर लूप। हम लोग देखते हैं इसमें है क्या चीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर सपोज कीजिए हमको कि 1 2 3 4 हमको अगर प्रिंट करवाना है, और यदि हमारे पास इटरेटिव स्टेटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है, हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट ना हो, लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं हो, तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, जितने बार हमको कोई चीज लिखना है उतना स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही टीडियस टास्क है, मेमोरी भी खर्च होगा और समय भी, दोनों। ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए
हर प्रोग्रामिंग क्या, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं उसमें इटरेटिव स्टेटमेंट होता है, उसी तरीके से पाइथन के पास भी अपना खुद का क्या है, इटरेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे सिंपल इसमें बताया है कि अगर आपके पास इटरेटिव स्टेटमेंट ना हो तो आपके साथ क्या घटना हो सकती है। ये हो सकता है कि हम लोग अगर 1 2 3 प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट, हम लोग सारा स्टेटमेंट एक बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ऐसा केस हम लोग के साथ ना हो तो उस केस में वो क्या करते हैं, हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे लिखते हैं। लूप का मतलब होता है क्या, टेक ए वेरिएबल से काउंट एंड सेट इट्स वैल्यू 1, प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट, इंक्रीमेंट द वैल्यू, वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। आगे देखिए द फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप जो होता है, फॉर स्टेटमेंट के साथ, फॉर कीवर्ड के साथ आता है। फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यू सीक्वेंस। द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द आइटम्स in the range. These value can be either numeric or as well as see in later chapters they can be element of the data type like string, list और tuple। मतलब कि वो नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है और टपल भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो यहां पे देखिए एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, फ्लो चार्ट में समझाया गया है कि कैसे लूप स्टेटमेंट काम करता है। ध्यान से देखिए, ये स्टार्ट किए, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हुआ जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एक्सप्रेशन क्या हुआ, टेस्ट किया गया। अगर ये ट्रू हुआ तो एक बार उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी एग्जीक्यूट करने के लिए आप दिए हैं उसमें, फिर दोबारा जब तक ये ट्रू होता रहेगा फिर उसको वो क्या करते रहेगा, प्रिंट करते रहेगा, जैसे फॉल्स होगा लूप से एग्जिट होगा और स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। ये तो एक थियरी है। ठीक है, लूप यूज करने का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स को देखिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्ट कुछ दे देता है, इसका सिंटेक्स क्या है, इस सिंटेक्स में क्या एरर है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको चूज करना पड़ जाएगा। देखिए सिंपल है, पहले तो फॉर कीवर्ड होता है, उसके बाद अंदर में होता है कंट्रोल वेरिएबल, अंदर और बाहर कुछ नहीं होता है। फॉर के बाद सीधा हम लोग लिखते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल मतलब जिसके हाथ में कंट्रोल है, जो उसको प्रिंट करवाएगा 10 बार, 5 बार, 10 12 बार, 13 बार। ठीक है, उसके बाद होता है सीक्वेंस। ठीक है, आइटम्स इन रेंज। ठीक है ना, कितना बार करवाना है, कितने, वो चीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, जैसे पाइथन है। ठीक, PYTHON। हम चाहते हैं कि सब लेटर अलग अलग लाइन ब्रेक के साथ प्रिंट हो जाए। तो क्या करना है, देखिए फॉर लूप लिए, लेटर एक क्या ले लिए, कंट्रोल वेरिएबल। ये कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है, जो इसका एक एक पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें चलते जाएगा और ये प्रिंट कराते जाएगा, कंट्रोल वेरिएबल। अब प्रिंट क्या कर दिए, कंट्रोल वेरिएबल। देखिए पहला PYTHON सब प्रिंट हो गया, जो भी इसके पास था। ठीक है, आगे भी वैसे ही है। ऐसे काउंट के पास है क्या, 10 20 30 40 50। ठीक है, फॉर नम इन काउंट, यानी कि नंबर ले कंट्रोल वेरिएबल लिए और काउंट को उसको प्रिंट करवा रहे हैं, एक एक करके इंक्रीज करते जाएगा, 10 20 30 40 50। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखते हैं प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स। हमको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाना है, इवन नंबर, ऑड हमको नहीं करवाना, ऑड हमको नहीं करवाना है, सिर्फ इवन नंबर ही, इवन नंबर हमको चाहिए। तो क्या कर रहा है, देखिए नंबर में ये सारा नंबर पहले डाल दिया, इन्हें असाइन कर दिया। आप चाहें तो इनपुट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इनपुट भी ले सकते हैं नंबर, बट ये क्या किए हैं, पहले ही असाइन कर दिए हैं। उसके बाद एक नम कंट्रोल वेरिएबल लिए हैं और रेंज क्या रखे हुए हैं, नंबर्स। ये नंबर्स में रखा हुआ जितना भी डेटा है उतना ही रेंज रहेगा। ठीक है, ये क्या किए हैं, एक कंडीशन लगाए हैं, इफ। ठीक, नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0। मतलब नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, देन उसी नंबर को हम लोग क्या करना है, प्रिंट नम एंड इज एन इवन नंबर। तब उसी नंबर को हम लोग क्या करना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, जैसे देखिए 2 4, ठीक है, 6 8, ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
द रेंज उसी का फंक्शन है। रेंज क्या होता है? द रेंज इज बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। सिंटेक्स ऑफ रेंज स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, कितना स्टेप आगे बढ़ाना है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप। इसमें हम लोग स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग स्टार्ट और स्टॉप दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। We'll learn about functions in the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। To begin with, simply remember that functions takes parameters to work on. ठीक है, फंक्शन जो होता है वो पैरामीटर लेता है। पैरामीटर मतलब उसको किस तरह से डेटा चाहिए जो उसको आउटपुट देगा, तो वो पैरामीटर पहले सेट होता है। उसी तरह इन फंक्शन रेंज के पास भी स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप आर पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब पहले उसको स्टार्ट का वैल्यू देना पड़ेगा, फिर स्टॉप का वैल्यू देना पड़ेगा, फिर स्टेप का। पैरामीटर का मतलब सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का एक पैरामीटर्स होता है। सपोज कीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि आपको खाना खाना है, तो कैसे खाना है? आप पहले चेयर लोगे, टेबल लोगे, उस पर थाली रखोगे, फिर खाओगे। ये चेयर थाली क्या होगी? एक तरह से खाने का पैरामीटर है, ठीक है। इसी तरीके से वो क्या है? पैरामीटर। रेंज फंक्शन का, हर फंक्शन का एक पैरामीटर होता है, उसी पैरामीटर के तहत उसको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका जैसे पैरामीटर है स्टार्ट, स्टॉप, उसका स्टेप, तो हमको पहले स्टार्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम स्टेप वाला फंक्शन दे देंगे यहाँ पर, नहीं, पहले स्टॉप पहले हमको स्टार्ट सप्लाई करना पड़ेगा, फिर स्टॉप वैल्यू सप्लाई करना पड़ेगा, फिर कितना स्टेप से हमको उसको बार बार बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, वो हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये फंक्शन क्या हो, वर्क करेगा। कोई फंक्शन उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसको डेटा सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर ऑप्शनल, ठीक है, जैसे कि यहां बता रहा है कि यहाँ 3 पैरामीटर होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट और स्टेप क्या होता है? वो ऑप्शनल होता है पैरामीटर, मतलब नहीं भी चलेंगे। इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इफ स्टेप इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इंक्रीजेस बाय 1 इन ईच इटरेशन। अगर स्टेप नहीं दिया हुआ है तो भी वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट वो 1 से बढ़ा देगा, बाय डिफॉल्ट वो 1 से बढ़ा देगा। बट अगर हम लोग स्टॉप नहीं दिए हैं, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो सकता है, लूप क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर एक चीज और है, ये एक नोट वाला में चीज याद रखिए, ऑल पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शंस मस्ट बी इंटीजर्स। ये ध्यान रखना है, जितना भी रेंज का ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इस सब पॉइंट को, कि जितने भी रेंज के अंदर पैरामीटर होते हैं वो सारा सारा इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग या कोई और वेरिएबल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। द स्टेप पैरामीटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0। 0 नहीं हो सकता है स्टेप, कभी नहीं, ठीक है। वो या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर प्लस में या फिर माइनस में, ऐसे हो सकता है, लेकिन स्टेप कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यदि कभी एग्जाम में पूछ दे, एग्जाम में दे दे कि 5 और 6 और 0 और बोल दे कि ये सिंटैक्स है किसका? रेंज फंक्शन का, ठीक है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि स्टॉप का वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है, वो या तो माइनस में होगा या तो फिर प्लस में होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए इसका एक जीता जाता एग्जांपल आपके सामने है। लिस्ट लिए, रेंज कितना लिया? 10, उसमें क्या डाल दिए हम लोग? 9 डिजिट डाल दिए, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डिफॉल्ट उसका लिस्ट रेंज 2 से स्टार्ट करेंगे 10 तक जाएंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग को सभी को पता है जो हम लोग स्टॉप वैल्यू डालते हैं उससे एक वैल्यू कम, यानी कि एक वैल्यू कम आएगा, ठीक है, 10 के पहले ही आएगा, 10 एक्सक्लूड कर देगा। अब अगर स्टेप लेते हैं कि 5 का स्टेप हो, ठीक है, और रेंज क्या है? 0 है 30 है, फिर पहले 0 से 5 स्टेप आगे बढ़ गया, देखिए 5 स्टेप आगे गया, फिर 5 10 5 15 15 5 20 20 5 25 ऐसे, ठीक है। स्टेप वैल्यू इज -1, हिंस अगर स्टेप वैल्यू अगर -1 हो जाएगा तो उसको क्या होगा? डिक्रीज करेगा, सिंपल बात है। 0 -1, ठीक है, -9 तक जाएगा, 0 -1 -2 -3 इस तरह कर देगा तो -8 तक जाएगा। यदि अगर -10 तक -9 तक हमको चाहिए तो हमको इसको -10 इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये था मेरा फॉर लूप।
अब हम लोग आते हैं while लूप पर, ठीक है। द while लूप, the while statement executes a block of code repeatedly as long as the control condition of loop is true। जब तक कंट्रोल कंडीशन जो होता है, जब तक कंट्रोल कंडीशन, जैसे ये है, ये सही बॉडी ऑफ द लूप, इसको एग्जीक्यूट करते रहेगा जब तक कंट्रोल कंडीशन क्या होगा, वो सही होगा, यानी कि लूप का जब तब तक वो क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा। आफ्टर ईच इटरेशन द कंट्रोल कंडीशन इज टेस्टेड अगेन एंड द लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू होगा तब तक वो क्या करेगा, उसको इटरेटिवली सप्लाई करते रहेगा, ठीक है। देखिए वाइल यूज करने का क्या तरीका है, सिंटेक्स, ठीक है। वाइल, ठीक है, वाइल टेस्ट कंडीशन, जो भी कंडीशन होगा, और कोलोन, फिर इंडेंटेशन के साथ बॉडी ऑफ वाइल, यानी कि लूप का बॉडी, ठीक है। देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे यूज किया गया है। काउंट में एक वैल्यू डाल दिया गया है 1, ठीक है। वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, जब तक काउंट का वैल्यू 5 से लेस देन इक्वल टू है तब तक ये लूप क्या होता है, चलते रहेगा। प्रिंट काउंट, देखिए 1 2 3 4 5, है ना। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये प्रोग्राम को अगर बीच में कोई ऐसा कंडीशन मेट हो गया, वहां उसको ब्रेक करना है तो ब्रेक कंडीशन में लगा सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं डायरेक्टली एग्जांपल से। देखिए फॉर नम, ये देखिए एग्जांपल है ब्रेक का, ठीक है। ब्रेक यूज क्यों करते हैं, एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक हम लोग क्यों यूज करते हैं, ब्रेक कंडीशन क्यों यूज करते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट्स, यहां देखिए ध्यान से, प्रोग्रामिंग के सेंस में इसको कैसे डिफाइन करना है। अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आ जाए इस तरह का, तो उसकी उसी तरह का वर्ड यूज करना है। देखिए द ब्रेक स्टेटमेंट्स ऑल्टर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एज इट terminates the current loop and resumes execution of the statements following that loop, ठीक है। जो चल रहा है लूप उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। terminates the current loop and resumes execution of the statement following that loop, मतलब सपोज कीजिए अगर हमको ब्रेक करना है कि मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम प्रिंट करवा रहे हैं लाइन बाय लाइन, और हमको पता है कि 7 जैसे मिले तो ब्रेक हो जाए, जैसे 7 मिलेगा ब्रेक होगा और लूप से बाहर निकल के फिर आगे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। इसीलिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो नॉर्मल फ्लो एग्जीक्यूशन है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहां पे ब्रेक का यूज हुआ है। फॉर एक नम में पहले इनिशियलाइज कर दिया 0, फॉर नम इन रेंज 10, ठीक है। नम इक्वल टू नम प्लस 1 इफ नम इक्वल टू 8, जैसे नम के पास 8 आता है तो क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब ब्रेक करके क्या प्रिंट करवाएगा, ब्रेक करके क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एंड कंटेंट ब्रेक आउट ऑफ लूप, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इसका आउटपुट देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं है, एंड कंटेंट ब्रेक आउट ऑफ द लूप। आगे देखते हैं, चलिए आगे इसी का प्रोग्राम है। जैसे प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम है, बड़ा सुंदर प्रोग्राम होता है प्राइम नंबर का, जो भी लैंग्वेज में उसमें ये प्रोग्राम को सीखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर को चेक करना है, प्राइम नंबर है, एक नंबर ले रहे हैं यूजर से, इंट इनपुट एंटर द नंबर टू बी चेक्ड, ये यूजर से नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर को चेक करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट, ओके। फ्लैग लगा दिया हम लोग एक 0। अब फ्लैग का क्या इस्तेमाल है हम बताएंगे। एक फ्लैग वेरिएबल लिए और उसमें 0 डाल दिए। इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ नम ग्रेटर देन 1, तब अगर जो नंबर प्रोवाइड किया गया यूजर से वो अगर 0 से बड़ा है तो ही हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि नहीं बड़ा है तो क्या हो जाएगा, देखिए इफ के बाद सीधा कहां है, देखिए एल्स, प्रिंट नम इज ए प्राइम नंबर, ये नहीं है, एल्स ये पार्ट है, प्रिंट एंटर नंबर इज लेस देन 1 एग्जीक्यूट अगेन, मतलब जो नंबर है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 का कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, फिर से नंबर डालिए,
ठीक है, इसीलिए सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि जो नंबर डाला गया है वो 1 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 के बराबर भी नहीं, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होगा फॉर आई इन रेंज 2 इंट नम को डिवाइड करेगा बाय 2 से। ठीक है, 2 से स्टार्ट ही होगा। इफ नंबर मॉड्यूलो ऑपरेटर आई इक्वल टू 0 फ्लैग 1 ब्रेक, फ्लैग को 0 था तो फ्लैग को 1 जैसे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वहां से। ठीक है, यदि इफ फ्लैग इक्वल टू 1 प्रिंट नम इज नॉट ए प्राइम नंबर, अगर फ्लैग जो है वो एकदम 1 के बराबर है, ठीक है, 1 के 1 ही रह गया, 1 दे दिया कोई, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एल्स 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर नहीं, मतलब अगर फ्लैग को 1 मिल गया तो जो भी नंबर सप्लाई किया गया है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एल्स नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सब है, आगे देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिस तरह ब्रेक है, ठीक, ब्रेक का उल्टा कंटिन्यू होता है। व्हेन कंटिन्यू कंडीशन sorry, when a continue condition is encountered, the control skips the control skips when a continuous statement is encountered, the control skips the execution of the remaining statements inside the body of the loop for the current iteration and jumps to the beginning of the loop। मतलब जैसे कंटिन्यू मिलता है उसको क्या करता है, फिर से बिगिनिंग में चले जाता है, जहां से लूप को खत्म होना चाहिए अगर वहां कंटिन्यू मिल जा रहा है तो लूप के फिर से वो शुरुआत में चले जाता है। इसको अच्छे से देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए, फ्रॉम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, सिंपल बात है, कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज किया था उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो प्रिंट्स वैल्यू 0 to 6 एक्सेप्ट 3, 0 से 6 तक वैल्यू को प्रिंट करना है लेकिन उसमें 3 नहीं होना चाहिए। देखिए, नम में 0 डाल दिए, फॉर नम इन रेंज 6, नम प्लस 1 करेगा। इफ नम इक्वल टू 3, इफ नम इक्वल टू 3 अगर आता है तो कंटिन्यू होगा, प्रिंट नम हैज ए वैल्यू प्लस स्टार नम, प्रिंट एंड ऑफ द लूप। ठीक है, कि जैसे अगर नम इक्वल टू 3 आता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो लूप फिर से कंटिन्यू करेगा, फिर से चेक करेगा और क्या देगा, लूप एंड ऑफ द लूप। देखिए, चलिए, फिर नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर बहुत सारा दूसरा लूप भी लगा सकते हैं, फिर उसके अंदर दूसरा लूप, जैसे यहां पे देखिए एक लूप लगाया है, जैसे देखिए एक फॉर लूप है, अगेन इसके अंदर एक फॉर लूप और है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड का मतलब ही होता है एक के अंदर दूसरा, फिर दूसरा के अंदर तीसरा, तीसरा के अंदर चौथा, इस तरीके से एक के अंदर ये, एक के अंदर ये, फिर ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, तो नेस्टेड ऑफ लूप पॉसिबल है पाइथन में। देखिए, जैसे ये जो नंबर का पैटर्न प्रिंट करने वाला प्रोग्राम होता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है बनाने में। ठीक है, कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पढ़ाने में अच्छा लगता है, बनाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे 1 है, 1 2 है, फिर 1 2 3 है, तीसरे में 1 2 3 4 है। देखिए इसमें क्या हुआ है, सिंपल। ठीक है, नम इंट में यूजर सेल नंबर लिया गया, ठीक है, नंबर टू बी जनरेट इट्स पैटर्न। ठीक है, तो लिया, कोई भी नंबर ले सकते, फॉर लूप, एक फॉर लूप लिए, उसमें रेंज सेट कर दिए, स्टार्ट, ठीक है, स्टॉप और +1। ठीक है, स्टॉप नहीं, सिंपल बात है, स्टार्ट किए हैं और स्टॉप किए हैं। ठीक है, सिंपल है। फॉर जे में है, जे इन रेंज, फिर वही चीज अगेन, फिर प्रिंट जे। ये प्रोग्राम को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरह का आउटपुट दिखेगा। कैसे, पहले वो आई में जो वैल्यू है उसको वो 1 बढ़ाएगा, ठीक, फिर वो चेक करेगा, फिर उसके अंदर लूप है, देखिए ध्यान से, फिर वो अंदर इसके अंदर लूप है, तो फिर इसको ये एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूट करेगा इसको, तो ये जो 1 है, ये लाइन बढ़ के इस लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जब आगे बढ़ेगा लोग, फिर ये लाइन ही बढ़ के इस लाइन में आएंगे, फिर ये 2 3 को प्रिंट कराएगा, फिर ये लाइन चेंज करके फिर 4 को, फिर लाइन चेंज करके 5 को, इस तरीके से पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यूज ऑफ नेस्टेड लूप टू फाइंड द
प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 50। ठीक है, इसमें देखिए फॉर के साथ वाइल का नेस्टेड किया गया है। ठीक है, फॉर के साथ क्या नेस्टेड किया गया है, वाइल नेस्टेड किया गया है। इस सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया। ठीक है, बट इसको हमको समरी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पेज को मैं यहां पर लाया हूं। समरी में ये है, द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप आर एक्सक्लूडेड इन द रेंज ऑफ वैल्यू एक्सक्लूडेड। ठीक है, द ब्रेक स्टेटमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ए लूप कंटेन्ड विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर एक फॉर के अंदर अगर दूसरा फॉर है और वाइल है, ठीक है, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें कुछ बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी दिया है जो आप करके अपने से कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉर लूप में बोल रहा है इसका आउटपुट। ठीक है, ये बोल रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, a इक्वल टू 1 1 10 है और वाइल a ग्रेटर देन 100, a हमेशा ग्रेटर देन 100 होगा, प्रिंट a करना है और क्या करना है, a माइनस 2 करते जाना है। सिंपल क्या होगा बताइए, बोलिए। ये स्टार्ट होगा 108 से। ठीक है, क्योंकि ये -2 है। देखिए 108 होगा, 106 होगा और कहां तक जाएगा, 102 तक जाएगा, फिर वो नहीं जाएगा क्योंकि कितना है, 100 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम देखिए, फॉर आई इन रेंज 20 30 और 2, यानी कि स्टार्ट रेंज क्या है 20, एंड रेंज क्या है 30 और कितना से स्टेप्स आगे बढ़ाना है 20। ठीक है, तो प्रिंट आई करेंगे तो क्या होगा बताइए, 20 होगा 20। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2 से बढ़ा रहे हैं 22, फिर 24 26 28, यहां पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है उसके बाद देखिए फिर एक कंट्री में इंडिया है, फॉर आई इन कंट्री आई, बस वही होगा INDIA। ठीक है, फिर फोर्थ है। इस तरीके से आप प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो बहुत ही पॉपुलर एक फ्रेज है, तो ये सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फंक्शंस। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, ये हम लोग सिर्फ रिवीजन क्लास कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि केबी और एनबीएस के एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है और अभी पूरे एक टॉपिक को थ्रू आउट 4-5 क्लास में पढ़ना, ये कहीं से भी वाइजफुल डिसीजन नहीं लगता है। ठीक है, मेरे हिसाब से, और आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट वो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक टॉपिक को बार बार हम लोग देखते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम लोग के दिमाग में लॉक होता चला जाता है, और लॉक के साथ क्या होगा, जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो कंफ्यूजन कम से कम होगा। ठीक है, और कंफ्यूजन कम होगा तो हम लोग सही टिक कर पाएंगे। यहाँ सभी को पता है 1/3 भी है निगेटिव और 1/4 भी निगेटिव है, इसलिए निगेटिव से बचना है। निगेटिव से तभी बच सकते हैं जब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से लेक्चर्स को सुनेंगे और अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप हम लोग हमसे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, सपोर्ट भी कीजिए। जाहिर सी बात है, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ और ये पॉसिबल ही नहीं होता है। आप ही का सपोर्ट हमको चाहिए। क्लास कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिए। ठीक है, तो ज्ञान सेतु क्लासेस में आपका बहुत बहुत बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।